इंडियन एजुकेशन इज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कभी कभी लगता है कि ये सिस्टम हमारे खिलाफ डिज़ाइन किया गया है। इंडिया छोड़ के बाहर जाना हर किसी का ड्रीम बन गया है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं खुद को ये बात कहता था कि यार अब बस इंडिया छोड़ना है। रियल लाइफ तो अमेरिका, कनाडा, यूके में ही मिलेगी, क्योंकि बचपन में हमें एक ही फॉर्मूला फिट किया गया है: लीव इंडिया, सेटल अब्रॉड, दैट इज सक्सेस। जनवरी 2024 में पार्लियामेंट में एक डाटा आया, 1.33 मिलियन इंडियन स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड सिर्फ पढ़ने नहीं चाहते बल्कि सेटल होने चाहते हैं। मतलब हम टैलेंट बना रहे हैं और दुनिया उसे क्रैप कर रहा है। कभी हम प्राउडली बोलते हैं कि गूगल का सीईओ इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, अडोबा का सीईओ इंडियन, और जाने कितने ऐसे कंपनी है जिसमें इंडियन काम करते हैं। बट थिंक अबाउट इट, प्राउडली क्यों? क्या इंडिया इन्हें सही वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, या इंडिया में ये किसी काम के नहीं? इंडिया शायद एक लौता कंट्री है जो हर साल अपने टैलेंट को रूस करता है और फिर भी खुश रहता है। आज मुझे जांच करनी है कि इंडियंस इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं। गलती एजुकेशन सिस्टम की है, गवर्नमेंट की है, या फिर पेरेंट्स की? हाँ, पेरेंट्स की भी। पार्ट 1, एजुकेशन इज कुक्ड। एवरी मिनट एक इंडियन स्टूडेंट इंडिया छोड़ रहा है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी हमें फ्री में थोड़ी पढ़ाती है, भर भर के पैसा लेती है। रशिया यूक्रेन वॉर तो याद है, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स अटक गए थे। तब पता चला कि इंडिया के फ्यूचर डॉक्टर यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनसे 4 to 5x ज़्यादा पैसा लेते हैं। इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस का खर्चा 30 to 70 lakhs है, और यूक्रेन में एमबीबीएस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस 30 to 40 lakhs। मतलब इंडिया छोटा करता भी है तो वो महंगा पड़ता है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि डिमांड इंसेन लेवल पे है। 1,37,000 एमबीबीएस सीट, 20 लाख एस्पिरेंट एवरी सिंगल ईयर, और डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रूरल एरिया में है। बट गेस व्हाट, 74% सिर्फ अर्बन एरियाज में है। फिर गांव का क्या? एजुकेशन का कॉस्ट हाई, टैलेंट लीव्स, इंडिया का लॉस, दुनिया का प्रॉफिट। इंडिया का डायपोरा इंटरनेशनली सबसे बड़ा है। 35 million Indian lives abroad every year. 25 lakhs Indians permanently move to another country. ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये इकोनॉमिकल ड्रेन है। Estimated loss 35 to 50 billion per year. Think about it. स्टार्टअप जो इंडिया में बनते हैं वो अब यूएसए में बन रहे हैं। पेटेंट जो यहाँ रजिस्टर होते थे वो अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहे हैं। टैक्सेस जो इंडिया को मिलते वो जर्मनी और यूएई ले जा रही है। एजुकेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट रियलिटी क्या है? CWUR वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से चाइना की 324 यूनिवर्सिटी रैंक करती है और इंडिया की सिर्फ 65। यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी आईआईएम अहमदाबाद है, और आईआईएम अहमदाबाद 410 रैंक पे स्टैंड करती है। रिसर्च आउटपुट, पब्लिकेशन, सिटेशन हम बहुत पीछे हैं। इवन आईआईटी बाइकआउट दिस रैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इशू बोलकर। अगर आईआईटी की हालत ऐसी है तो बाकी कॉलेज की क्वालिटी कैसी होगी, इमेजिन करो। हमारे ऑडियंस से हमने पूछा, कितना रेट करोगे आप अपने कॉलेज को? रिप्लाई शॉकिंग थे। एक बंदा बोलता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इट्स सैडिस्टिक, एंट्रेंस एग्जाम्स आर टॉर्चर्ड। जेईई, नीट, गेट, कैट, 2 से 3 साल की कोचिंग, लैक्स का खर्चा, इम्पॉसिबल कट ऑफ, मेंटल प्रेशर, वर्टलेस स्कूल करिकुलम। बच्चे क्लास 6 से ही जेईई की प्रिपरेशन करते हैं। 6 स्टैंडर्ड में तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि पानी पूरी पसंद है या आलू टिक्का। पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा जेईई और नीट दोनों ही कर लो, कुछ तो निकाल लोगे। ये क्या कोई लकी ड्रॉ है? ड्रीम्स हैंड में डाउन होते हैं। चाचा सीए बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो बेटा को सीए बना दिया। ये ड्रीम्स नहीं होते, ये बर्डन होता है। एआई सीखो बोलते हैं, बट कॉलेज के प्रोफेसर को खुद को एआई का ए भी नहीं आता। वो भी यूट्यूब वीडियोस देखकर पढ़ते हैं। लीडर्स को पता सब है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सही करना है तो एक सिंपल रूल बना दो,
एवरी एमएलए और एमपी का बेटा और बेटी अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के स्कूल और कॉलेज में पढ़े। अगले ही साल देखना एजुकेशन लेवल स्काई रॉकेट हो जाएंगे। पार्ट 2, सिस्टम इज कोड। एक स्टोरी, आर्टिकलशिप के टाइम एक दिन सारा काम 6:30 तक खत्म कर दिया। मैनेजर के पास गया, सर आई एम लीविंग। वो बोलता है, आज हाफ डे ले रहे हो? 8 घंटे काम करके, क्योंकि उस ऑफिस का कल्चर था 9 PM की इज नॉर्मल, 12 AM इज अर्ली, ऑल नाइटर्स आर डेडिकेटेड। सम एम्प्लॉयज पर्पसफुली स्टे टिल 9:30 बिकॉज कंपनी फ्री डिनर देती थी। मनी सेफ इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। बैचलर को फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे घर पे कोई फ्रेश खाना बना रहा होता है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। बट इंडिया में क्वांटिटी इक्वल टू क्वालिटी, आवर्स इक्वल टू आउटपुट, ओबीडियंस इक्वल टू टाइम। पीपल मूव अब्रॉड क्यों? सिंपल। जैसे बिहार का बंदा मुंबई आता है बेटर लाइफ के लिए, उसी तरह मुंबई का टेक गाय सिलिकॉन वैली जाता है बेटर लाइफ के लिए। ये होता है अपवर्ड्स मोबिलिटी। फ्लोस आर इन वन डायरेक्शन। गांव का लड़का शहर, इंडिया का लड़का अब्रॉड, नेवर द रिवर्स। वेरी फ्यू फॉरेनर्स कम टू इंडिया, वो भी ट्रैवल के लिए। सबकॉन्शियसली इंडिया का माइंड डेवलप इन्फेरिटी, फॉरेन इज इक्वल्स टू बेटर, बिकॉज सोशल मीडिया बार बार बताता है बेस्ट इंडियंस आर इन अब्रॉड, सेकेंड बेस्ट स्टे इन इंडिया, और कोई भी सेकेंड बेस्ट नहीं बनना चाहता। सिस्टम हमारे अगेंस्ट फील होता है। पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट सब काम करते हैं, बट तब जब उन्हें करना होता है, आप एफआईआर फाइल करने जाओ, आपको पता चलेगा देश का असली रूल क्या है। कोर्ट जाओ, सिस्टम की स्पीड समझ आएगी। हॉकिंग, पोल्यूशन, ट्रैफिक, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेम रहती है। लोग कहते हैं टैक्स बहुत ज़्यादा है, पर सच तो यह है कि 12 लाख तक की इनकम में इंडिया में टैक्स ज़ीरो है। बट लोग टैक्स के अमाउंट से ज़्यादा रेस्पेक्ट चाहते हैं। अब फीलिंग की जो मैं दे रहा हूँ, सिस्टम मेरी लाइफ बेटर बनाने के लिए यूज़ कर रहा है, पर वो फीलिंग नहीं मिलती। मेनी पीपल से आई वॉन्ट क्लियर एयर, क्लीन वाटर, आई वॉन्ट अ सिस्टम दैट वैल्यू माई टाइम, आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। इंडिया को लोग अनफिक्सेबल बोलते हैं। पॉल्यूशन कोई प्रायोरिटी नहीं, पब्लिक इनकन्वेंसेशन कोई प्रायोरिटी नहीं, लोगों का पेशेंस खत्म होता जा रहा है। एक ट्रैफिक जाम, एक करप्शन केस, एक रूट ऑफिसर, बस यही एक ट्रिगर होता है। पैक बैक, वीजा अप्लाई, बाय इंडिया। पार्ट 3, पेरेंट्स आर कुक्ड। ये पार्ट बहुत लोग इग्नोर करते हैं। एक व्यूअर ने बोला, हैड आई स्टेड इन इंडिया आई वुड हेट माई लाइफ, फोर्स्ड मैरिज, पेरेंटल प्रेशर, नेबर, आई वुड हैव बीन मिजरेबल। इमेजिन, शूज़ खरीदने जाओ, आप अपना कंफर्ट चेक करते हो, पर लाइफ पार्टनर चूज करते समय आपका कंफर्ट लास्ट में आता है। बिकॉज इन इंडिया पेरेंट्स नो एवरीथिंग, पेरेंट्स डिसाइड एवरीथिंग, पेरेंट्स आर गॉड। बट पेरेंट्स भी ह्यूमन होते हैं, उनकी मिस्टेक भी पास ऑन होती है। इंडिया में ऑटोनॉमी बहुत कम है। स्कूल कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स। कॉलेज कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स। करियर कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स। शादी किससे करनी है? वो भी पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। आप चाहे 30 के हो जाओ, घर में चाय की पत्ती तक वो आती है जो पापा को पसंद है। इंडियन अप्रोच चाहते हैं क्यों? कंट्रोल, फ्रीडम और स्पेस के लिए। 13,000 किलोमीटर दूर रहने में शायद डर हो, पर इंडिपेंडेंस मिलता है। 2 साल में 2 बार मिलो, पर खुशी से मिलो। एक गुजरात के व्यूअर ने बोला, पेरेंट वांट चिल्ड्रन अब्रॉड ताकि सोसाइटी में स्टेटस बना रहेगा। दो ऑपोजिट केसेस। केस नंबर 1, किड्स लीव टू एस्केप पेरेंट्स। केस नंबर 2, पेरेंट पुश किड्स टू लीव इंडिया। ये ड्यूरेबिलिटी सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। लोग लैंड मॉर्गेज कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा कनाडा सेटल हो जाए बोल सके। और वुमेन्स के लिए ये सिचुएशन और टफ है। एक फीमेल व्यूअर ने बोला, I want to live in a country where I can wear whatever I want. She say men's in India never learn how to behave around women. Tears, judgment, reaction. मैं मॉर्चुरी गई थी, स्विमिंग वेयर पहनने। नोबडी के 60% ऑफ इंडियंस वहाँ है, पर इंडिया से ज़्यादा सेफ लगता है। इंडिया में वुमेन को डोंट डू दिस लिस्ट मिलता है, स्कूल से लेकर शादी तक। चॉइस रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, फ्रीडम श्रिंक हो जाती है। इसलिए मेनी वुमेन्स feel opportunity abroad are easier, safer and
freer. Conclusion: the village. They say it take a village to raise a kid. लेकिन इंडिया में कभी कभी लगता है it take a whole country to break a child confident. Education flawed, system frustration, parents controlling. इसलिए टैलेंट बाहर जाता है, नॉट बिकॉज इंडिया बैड है बट बिकॉज इंडिया उन्हें बेटर लाइफ गारंटी नहीं करता। लेकिन एक ट्रुथ भी है कि अगर हम चाहे इंडिया को फिक्स कर सकते हैं, शायद हमारी जनरेशन वो चेंज कर सकती है जो पिछली जनरेशन चेंज नहीं कर पाई। बट पहले हमें हॉनेस्टी चाहिए, डिस्कशन चाहिए और अवेयरनेस भी चाहिए, और इसीलिए ये चैनल एक्सिस्ट करता है, कॉल टू एक्शन। अगर आप भी चाहते हो तो हम इसी तरह के रियल टॉपिक, अनकंफर्टेबल ट्रूथ और रिसर्च बेस्ड डीप डाइवर्स लाए, सब्सक्राइब जरूर करें।